हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रभात गुप्ता। मैं कैंसर सर्जन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट दीपक हॉस्पिटल सराभा नगर लुधियाना में हूं एज हेड एंड डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आशा रखता हूं एक सीनियर कैंसर सर्जन होने के नाते कि मैं आपकी सारी जो उत्सुकताएं हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को लेके उस सबका जवाब दे सकूं और बहुत ब्रीफ में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सब कुछ आपको बता सकूं। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि एक लेडी एक लंप, नोड्यूल या कह लीजिए गांठ के होते एक बहुत घबराहट में उस चीज को महसूस करती है कि मेरी छाती में ब्रेस्ट का कैंसर हो गया है। तो इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उससे उत्पन्न जो समस्याएं हैं उसको हम कैसे उसका निवारण करेंगे। और आज हम आपके ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जितनी समस्याएं हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्लीज आप अंत तक इस वीडियो को लेकर बने रहें तो आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल फिर भी रह जाता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन सबका जवाब दूंगा। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का जो साइन एंड सिम्टम है वो हमें कैसे मालूम होता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। एक लेडी को हम सलाह देते हैं कि एक महीने में या एक हफ्ते में खुद को एक बार चेक किया जाए या एक कैंसर विशेषज्ञ की राय ली जाए। अगर आपको कभी भी डाउट होता है कि आपकी छाती में गांठ है तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो सबसे पहले क्या करता है, आपको फिजिकली चेक करता है और उसको चेक करने का एक बहुत प्रॉपर तरीका होता है जिससे कि वो डॉक्टर जानता है कि ये आपको ब्रेस्ट का कैंसर या छाती का कैंसर हो सकता है। उसके कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि मेमोग्राफी, वो एक अल्ट्रासाउंड या एक एक्सरे होता है आपकी छाती का, ब्रेस्ट का, जो हमें गांठ के बारे में बताता है कि उसके कितने चांसेस हो सकते हैं कि वो कैंसर है। और मान लीजिए कि किसी को शक होता है तो उसमें से एक सुई का टेस्ट जिसको FNAC बोलते हैं या बायोप्सी या जिसको पीस वाला टेस्ट बोलते हैं उसको लिया जाता है तो हम उसको डायग्नोज करते हैं। मान लीजिए कि उस टेस्ट में आपको पैथोलॉजिस्ट ये डायग्नोज कर देता है कि ये कैंसर है तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ये किसी भी स्टेज पे मालूम हो जाए तो ज्यादातर केसेस में ब्रेस्ट कैंसर एक इलाज के योग्य प्रॉब्लम है जिसका इलाज मैं एक जनरल कॉमन मैन की भाषा में कहता हूं कि शायद टीबी से भी ज्यादा आसान है क्योंकि इलाज इतने अच्छे आ चुके हैं। इसके इलाज के लिए 3 चीजें मुख्य तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, एक सर्जरी, एक कीमोथेरेपी, एक रेडियोथेरेपी। तो सबसे पहले देखिए, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपके टेस्ट किए, आपको डायग्नोज हो गया कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। तो हमें सबसे पहले क्या चीज जाननी है कि इसकी स्टेज क्या है। मैं आपको बहुत मतलब ब्रीफ में ये बताता हूं कि इसकी स्टेज कैसे होती है। पहली स्टेज होती है जब छोटी सी गांठ आपको छाती में फील होती है और ये कहीं पे नहीं गई है। अगर मान लीजिए गांठ थोड़ी बड़ी है या आपको अपनी बगल में भी गांठें महसूस होती हैं तो बहुत चांसेस हैं कि ये दूसरी या तीसरी स्टेज पे चला गया है। अगर मान लीजिए आपको हड्डी का दर्द होता है, बैक पेन होता है या पीलिया होता है या खांसी में ब्लड आता है तो बहुत से सिम्टम ऐसे हैं जो आपको हमको बता सकते हैं कि ये कैंसर जो है आपका फैल के फेफड़े में, जिगर में या हड्डी में चला गया है, जो कि ज्यादातर चौथी स्टेज में होता है। फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, हर स्टेज के लिए एक उपचार उपलब्ध है और इसका इलाज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। मैं अब स्टेज वाइज इसके ट्रीटमेंट की बात करूंगा, इसके इलाज की बात करूंगा। देखिए, स्टेज 1 एंड 2, पहली और दूसरी स्टेज के बारे में कहा जाता है कि ये अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब जल्दी वाला ब्रेस्ट कैंसर है और इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि ऑलमोस्ट सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसके इलाज में मुख्यतः पहले नंबर पे ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है जिसमें कि 2 ऑप्शन हमारे पास रहती हैं, या तो पूरी छाती निकाल दी जाती है, उसकी कुछ अपनी इंडिकेशंस है जैसे कि एक से ज्यादा जगह पे कैंसर होना, या कह लीजिए कि इतना बड़ा कैंसर है कि उसको निकालने के बाद कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं रहता। ज्यादातर केसेस में आज की डेट में हम छाती को बचा पाते हैं और एक लेडी अपनी आगे की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी पाती है। ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई है जो कि रिसर्च बता रही है कि छाती को बचाना एक ज्यादा लाभदायक चीज है। इससे मरीज को साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा रहता है और कभी भी ये नहीं लगता है कि मेरे शरीर में कोई कमी है। और इस चीज को लेके एक ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत केयरफुल रहता है और हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि छाती बचा ली जाए। तो अगर छाती को बचाया जाता है तो ये भी ऑपरेशन संभव है। पहली और दूसरी स्टेज में पहले ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद जो भी ऑपरेशन में निकाला जाता है उसको हम लोग भेजते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास कि माइक्रोस्कोप में देख के इसकी एग्जैक्ट स्टेज हमें बता पाए।
अगर तो उसमें आता है कि ये कैंसर थोड़ा फैलने वाला है या थोड़ा ऐसा हो सकता है कि इसके आगे हमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, तो फिर आगे इलाज किया जाता है। कीमोथेरेपी दी जाती है जिसमें कुछ दवाएं नसों के जरिए आपको चढ़ाई जाती हैं, जिसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। और एक टेस्ट होता है ERPR का, जिसको कि हार्मोन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी सेफ्टी इतनी बढ़ जाती है कि वो 10 साल गोली चलती है और ज़्यादातर मरीज उसमें तो बिल्कुल ठीक ही रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अगर छाती को बचाया जाता है तो आपको रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है, और अगर पूरी छाती निकाली जाती है तो रेडिएशन की कुछ इंडिकेशंस होती हैं, अगर मान लीजिए कैंसर बड़ा है। फिर आ जाती है स्टेज 3, जिसको कि लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर बोला जाता है। टेक्निकली इसको इनऑपरेबल बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले कीमोथेरेपी देके या हार्मोन थेरेपी देके इसको थोड़ा छोटा करते हैं कि इसको पहली या दूसरी स्टेज पे ले आए, फिर इसका हम ऑपरेशन करते हैं। ये इसका इलाज होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग वैसे सेम प्रोसीजर के तहत इसको पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, वो हमें रिपोर्ट देते हैं और आगे का जो फर्दर ट्रीटमेंट है उस रिपोर्ट के आधार पे किया जाता है। मोस्टली क्या है, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है। कीमोथेरेपी जो है इसकी बहुत ही सेफ है और जनरली हम कोई पेशेंट आजकल कीमोथेरेपी पे लूज नहीं करते हैं, उसका जान या सेहत का नुकसान नहीं होता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, और कोई भी चीज़ मरीज की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बहुत आराम से, मैं कहता हूँ कि 3 या 4 महीने की तपस्या है। देखिए, ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं और उसका इलाज हम करते हैं। अच्छी बात यह है कि रिजल्ट या नतीजा आपको इसका अच्छा मिलता है। अब इस टॉपिक को लेके हमारा जो मेन मकसद था, बहुत से मेरे मरीज ये पूछते हैं या मुझे क्वेरीज आती हैं, ऑनलाइन क्वेरीज आती है कि सर ये जो ड्रेन डाली है, ये जो पाइप डाली है, जो कि ऑपरेशन के बाद में हम पानी निकालने के लिए, ब्लड निकालने के लिए या जख्म को सुखाने के लिए जो पाइप डालते हैं, उसको कैसे हमें हैंडल करना है। तो उसके कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि उसका कैसे ध्यान रखा जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जो ड्रेन है उसको आपने खिंचने नहीं देना है। ऐसा नहीं करना है कि उसकी वजह से आपको दर्द हो और वो खिंचे नहीं। दूसरी चीज़ ये कि उसको डेली आपको, जैसे आपका डॉक्टर समझाता है या जैसे हम समझाते हैं, उस तरीके से उस डिब्बे को खाली करना है और उसको फिर से कंप्रेस करके लगाना है, ताकि वो उस मवाद को या पानी को या ब्लड को वहाँ से निकालता रहे। जो ड्रेन है वो बिल्कुल स्टेराइल रखी जाती है। उसका ये भी ध्यान रखना होता है कि जब उसको खाली करते हैं, छिटक के खाली करते हैं, तो उसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। डेली के डेली 24 घंटे के बाद उसको हम एक फिक्स टाइम के ऊपर खाली करते हैं, उसको मेजर करते हैं कि वो कितना है। ये हमारा प्रिंसिपल रहता है। जनरली क्या है, जब 20, 25, 30 सीसी से कम हो जाता है तो हम उस ड्रेन को निकाल पाते हैं। बेसिक पर्पस ये होता है कि ऊपर की चमड़ी नीचे छाती से चिपक जाए, पूरा जख्म आपका भर जाए और उसमें फिर से पानी या सीरम या लिम्फ, जो कि हम वाइट ब्लड की नसें ऑपरेशन के दौरान निकालते हैं, वो उसमें वापस लिम्फ इकट्ठा नहीं हो, पानी इकट्ठा नहीं हो और आपको एक घबराहट पैदा नहीं करे। ये ड्रेन जनरली फ्रेंड्स अपनी सेहत के हिसाब से 7 दिन भी रहती है, 8 दिन भी रहती है, किसी किसी केस में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी रह जाती है। तो इससे बहुत घबराने की बात नहीं है। ये आपकी बेहतरी के लिए है और ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाली है। तो नटशेल में मैं आपको ये बोलूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर में कुछ चीजें जो टेक होम मैसेज है। पहली बात ये कि किसी भी स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर एक खौफनाक चीज नहीं है। इसका इलाज संभव है और आप इससे ठीक हो सकते हैं। बस आपको एक कैंसर विशेषज्ञ की राय जरूरी है। दूसरा, इसके लिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं। कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है उन गाइडलाइंस को फॉलो करता है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप कहें कि आप 10 जगह पे घूम के उसका इलाज बदल पाएंगे या आपके हिसाब से कुछ हो, तो वो फ्रेंड्स संभव नहीं होता है। हैव फेथ इन योर डॉक्टर, और जिस तरीके से वो इलाज कर रहा है उसको वैसे ही चलते रहने दीजिए और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलने दीजिए। सो मुख्यतः पहले हम ये चीज देखेंगे कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सारे मरीज ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं। इवन 4th स्टेज में उम्र बहुत लंबी है, घबराने की बात नहीं है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया है कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसकी स्टेज को कैसे पहचाना जाता है और इसका इलाज क्या है। तो इसमें एक चीज ये है कि लेडीज को घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जो पहले होता था कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती थी, लोग घबराते थे कि जी बाजू की स्वेलिंग हो जाती है, मैं बाजू को कैसे उठाऊं, या मेरी छाती निकाल दी जाएगी।
आज की डेट में आपको बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ आपका ब्रेस्ट बचा के पूरा ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स के साथ, और आप पहले से नॉर्मल और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल हो, मेरी डिटेल्स नीचे दी गई हैं, कमेंट सेक्शन में आप जाइए। आपका इलाज शुरू नहीं हुआ है, इलाज होना है, डायग्नोज होना है, वहां से लेके अगर आपका इलाज हो गया है, आपको लाइफ की क्या एक्सपेक्टेंसी है या कुछ भी सवाल हो, हम जवाब देने के लिए यहाँ पे हैं। और आप कृपया अपने सवाल जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।